जब भी विश्व की प्राचीन भाषाओं की बात होती है तो एक बहस सी छिड़ जाती है, क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं चला है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। हालांकि आज हम आपको टॉप 10 भाषाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें प्राचीन भाषा माना जाता है। लेकिन इन भाषाओं में सबसे ज़्यादा पुरानी कौन सी भाषा है, यह जवाब किसी के पास नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और स्वागत करता हूँ आपका जिज्ञासा ऑफिशियल में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, आर्मेनियन भाषा। यह आर्मेनिया गणतंत्र की राजभाषा है जो आर्मेनियाई लोगों द्वारा बोली जाती है। इसकी प्राचीन उपस्थिति 5वीं शताब्दी में लिखी गई बाइबल में मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस भाषा की उत्पत्ति 450 ईसा पूर्व में हुई थी। करीब 5% लोग इस प्राचीन भाषा को बोलते हैं। नंबर 9, कोरियन भाषा। ये साउथ और नॉर्थ कोरिया की आधिकारिक भाषा है जो दोनों देशों को जोड़े रखती है। कोरियन भाषा लगभग 600 ईसा पूर्व से बोली जाती है और वर्तमान में करीब 8 करोड़ लोग कोरियन बोलते हैं। हालांकि कोरियन चीनी भाषा से प्रभावित है, क्योंकि प्राचीन काल में काफ़ी चीनी लोग कोरिया में जाकर बस गए थे। नंबर 8, एरेमिक। एरेमिक कभी आर्मेनियाई गणराज्य की आधिकारिक भाषा हुआ करती थी, लेकिन अब यह हिब्रू और अरबी भाषाओं में मिल चुकी है। आज एरेमिक भाषा इराक, ईरान, सीरिया, इजराइल, लेबनान और आधुनिक रोम में बोली जाती है। वहीं इसके इतिहास को देखें तो ये ईसा से करीब 1000 साल प्राचीन है। नंबर 7, चीनी मैंडरिन। मैंडरिन हमारे पड़ोसी देश चाइना की आधिकारिक लैंग्वेज है और ये विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। ये चीन के अलावा पूर्वी एशिया के कुछ देशों में भी बोली जाती है। वर्तमान में करीब 120 करोड़ लोग चीनी भाषा मैंडरिन बोलते हैं। ये ईसा से करीब 1200 साल पुरानी मानी जाती है। नंबर 6, ग्रीक। जिस तरह आज यूरोप की सिविलाइजेशन सबसे आधुनिक मानी जाती है, इसका इतिहास उतना ही पुराना है। लैटिन की तरह ग्रीक भी यूरोप की सबसे पुरानी भाषा में गिनी जाती है और आज भी करीब 13 मिलियन लोग ग्रीक भाषा बोलते हैं। ये ईसा से 1450 साल पुरानी मानी जाती है। वर्तमान समय में ग्रीस, अल्बानिया और साइप्रस में बोली जाती है। नंबर 5, इजिप्शियन भाषा। जब भी हम इजिप्ट देश के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध पिरामिड आते हैं, लेकिन जितने पुराने यहाँ के पिरामिड हैं उनसे भी पुरानी यहाँ की भाषा है। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट देश की प्राचीन भाषा इजिप्शियन ईसा से 2600 साल पुरानी है। ये किताबों के अलावा पिरामिडों के अंदर भी अंकित दिखाई देती है। नंबर 4, हिब्रू। भले आपको ये सुनने में कोई नई भाषा लग रही हो, लेकिन ये लगभग 3000 साल पुरानी भाषा है जिसे इजराइल में राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। ये भी बाकी भाषाओं की तरह विलुप्त होने के कगार पर थी, लेकिन इजराइल के लोगों ने इसे फिर से जिंदा किया है। ऐसा माना जाता है कि हिब्रू में ही बाइबल के पुराने नियम को लिखा गया था और ये यहूदी समुदाय की सबसे पवित्र भाषा मानी जाती है। नंबर 3, लैटिन भाषा। लैटिन को प्राचीन रोमन साम्राज्य की राजभाषा माना जाता है। जिस तरह हमारे देश भारत में संस्कृत को शास्त्रों की भाषा माना जाता है, उसी तरह यूरोप में कैथोलिक ईसाइयों के धर्म ग्रंथों की भाषा है। वर्तमान समय में यूरोप की अधिकतर लैंग्वेज जैसे फ्रेंच, इतावली, स्पेनिश, रोमनियाई, पुर्तगाली और विश्व के सबसे लोकप्रिय अंग्रेजी का जन्म भी लैटिन से ही हुआ है। संस्कृत हिंदू धर्म की एक प्रमुख भाषा है। आज जितने भी हिंदुत्व के ग्रंथ हैं वह पहले संस्कृत में ही लिखे गए थे। पुरातात्विक विभाग की माने तो इसको लगभग 3000 साल पुराना माना गया है। ऐसे में संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा है। भले ही इस लैंग्वेज को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इसके प्रवक्ताओं की संख्या बहुत कम है। अब ये सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई है। आज हम संस्कृत के आधुनिक रूप हिंदी और इससे मिलती जुलती भाषाओं को बोल व सुन रहे हैं। नंबर 1, तमिल भाषा। तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा के तौर पर मान्यता मिली हुई है। ऐसा माना जाता है कि तमिल को करीब 5000 साल पहले भी बोला जाता था। वर्तमान समय में तमिल को करीब 8 करोड़ लोग बोलते हैं और यह भारत के अलावा श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया में भी बोली जाती है। भले ही उत्तर भारत में तमिल इतनी लोकप्रिय ना हो, लेकिन सिर्फ तमिल में करीब 1800 अखबार प्रकाशित होते हैं। इस लिस्ट में बताई गई सभी भाषाएं प्राचीन है। यह अभी भी एक उलझा हुआ सवाल है। ऐसे में आप किसी भी एक भाषा को नहीं मान सकते कि यह विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। पृथ्वी में मानव के विकास के साथ ही अलग अलग हिस्सों में भी अलग अलग सभ्यताएं और उनकी भाषाओं का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताना कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।